अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, आईटी लेड, एआई लेड, तो पाकिस्तान का आप अजीम सरमाया बन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों की जदीद तरबियत के लिए खरबों रुपए निछावर करेंगे। सूबों के साथ मिलकर नौजवान को वसाइल फराहम किए जाएंगे। करोड़ों बच्चों पर सरमाया लगाएंगे तो पाकिस्तान चंद साल में तरक्की याफ्ता होगा। नौजवानों के हकूक के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। पाकिस्तानी मैशत मुस्तहकम हुई है। दुआ है IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। IMF प्रोग्राम से कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। बाज़ लोगों के जो अज़ाइम है कि पाकिस्तान में तमाम ज़िंदगी मफलूज हो जाए, हर किस्म के एक्टिविटीज़ बंद हो जाए, तो उसको कभी पाकिस्तानी कौम कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज़ बाद बहाल। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को पेशावर से रवाना किया। कहा कि दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुराज़म हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 280 से ज़्यादा मुसाफिर सवार हैं। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और कल शाम को कोयटा पहुँचेगी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के माहिरीन का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान कहते हैं, ऐसे अवामी बयानात हक़ाइक़ पर मबनी, गैर जानबदारी के उसूलों और बिना तनकीद होने चाहिए। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश नाकाबिले कबूल है। हुकूमत अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी करेगी। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए 5 दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती कब्जे में लेना शरपसंदों और दहशतगर्दों के गठजोड़ का सबूत है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी की हालिया तरक्कियों में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने पसंदीदा अफसरान को तरक्की देकर मेरिट की पामाली की। ग्रेड 19 से 22 तक तरक्कियों को नाअहल और मनपसंद अफसरान में बांटा गया। जो ऑफिसर PTI के खिलाफ अस्तायत में हुकूमत का साथ दे रहा है, उसे तरक्की दी गई। अदलिया के बाद अब ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। कोयटा के इलाके सोहबतपुर में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग। एक ही खानदान के 7 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी, 4 बेटे और 1 बेटी शामिल। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने किसान के घर को भी आग लगा दी। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान मौके से फरार। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात और मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। मालाखंड की तहसील दरगई में कार नहर में जा गिरी। 5 अफराद जाबहक ताल्लुक एक ही खानदान से था। जाबहक अफराद में 2 खातीन और 2 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त, सबसे अलग नजर आने के लिए हजारों जतन। छोटी ईद के लिए बड़ी तैयारियां जारी। मार्केटों और बाजारों में रश बढ़ गया। किसी को मनपसंद लिबास, किसी को बेहतरीन जूतों की तलाश। कपड़ों और जूतों के बाद मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी उरूज पर। चूड़ियों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर खवातीन का रश बढ़ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मानसहरा में बारिश और शालाबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी, चकवाल और जिहला में भी बारिश की पेश गोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। शवाल का चांद इतवार की शाम को नजर आने और ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर होने का कवी इम्कान है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 30 मार्च की शाम को चांद की उम्र लगभग 28 घंटे होगी, जिसे देखना मुमकिन होगा। चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकज़ी ज़रूरत हलाल कमेटी के फैसले से मशरूत होगा। महकमा मौसमियात की ईद के तीनों रोज़ दर्जे हरारत मामूल के मुताबिक रहने की पेशगोई। हजार महीनों से अफजल रात। मुल्क भर में शब कदर आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी।
मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। आज मसाजिद में तरावी में तकमील कुरान की महाफिल होंगी। फर्जंदान इस्लाम शब बेदारी करते हुए इबादत का एहतमाम करेंगे। ख़वातीन घरों में और मर्द हजरात मसाजिद में इबादत में वक्त गुजारेंगे। मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की जाएंगी। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक की 27वीं शब मस्जिद अल हराम में नमाज तरावी के वक्त बरान रहमत बरसती रही। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रूह परवर मनाजिर, लाखों अफराद शब कदर की तलाश में इबादत में मसरूफ रहे। डोनाल्ड ट्रंप का दरामद गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। कहा, अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं हो सकता है। चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूं। जंगी मंसूबा लीक होने की खबरें बेबुनियाद और मीडिया ट्रायल है। यमन हमला तफसीलात लीक पर मुमकिन है। सिग्नल में खराबी हो, मुशीर कौमी सलामती ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। सोशल मीडिया आप सिग्नल राब्ते का मौसर जरिया नहीं। सिग्नल चैट मामले पर ट्रंप इंतजामिया की भी वजाहतें जारी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, सिग्नल चैट की लीकेज से किसी फर्द या इदारे को खतरा नहीं। सिग्नल चैट यमन हमले के लिए खुफिया पैगाम रसानी थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन का कहना है, सहाफी को खुफिया ग्रुप में जानबूझकर शामिल किया गया। चैट में कोई खुफिया मालूमात नहीं थी। डेमोक्रेटिक से कौमी सलामती पर लेक्चर नहीं लेंगे। यमन हमलों में हौसियों के 100 अहदाफ को निशाना बनाया। कंजर्वेटिव पार्टी कनाडा का भारत पर इंतखाबात में मदाखलत का इल्जाम। आलमी सतह पर दहशतगर्दी का फरोग हो या गैर मुल्की इंतखाबात में मदाखलत, भारत सबसे आगे। भारत ने मुबैना तौर पर पार्टी के इंतखाबी मुकाबले में मदाखलत की। एक रोज कबल भी कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने भारत पर इंतखाबी मदाखलत का इल्जाम आयद किया। कैनेडियन हुकूमत के भारत पर इल्जाम के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। अमरीकी दबाव के खिलाफ ताकत का मुजाहरा। ईरान ने अपना तीसरा जेर ज़मीन मिसाइल बेस दुनिया के सामने पेश कर दिया। पासदारान इनकलाब ने तनसीब को मिसाइल सिटी करार दे दिया। मिसाइल सिटी में जदीद हथियारों से लैस तवील सुरंगें मौजूद। जेर ज़मीन बेस में खैबर शिकन, कदर, सजील और क्रूज मिसाइल शामिल। पाकिस्तान टीम का दौरा न्यूजीलैंड। 8 खिलाड़ियों और स्टाफ ने वनडे स्क्वाड को नेपियर में ज्वाइन कर लिया। T20 स्क्वाड के बाकी 8 खिलाड़ी न्यूजीलैंड से बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 29 मार्च को शुरू होगी। न्यूजीलैंड को धचका। कप्तान टॉम लेथम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। नेट प्रैक्टिस के दौरान कप्तान टॉम लेथम के दाएं हाथ में गेंद लगने से फ्रैक्चर हो गया। हेनरी निकल्स को टॉम लेथम की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। T20 सीरीज में कप्तानी करने वाले माइकल ब्रेसवेल कप्तानी जारी रखेंगे। हसन नवाज ने T20 क्रिकेट में नापसंदीदा रिकॉर्ड बना डाला। हसन नवाज न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज में 3 बार 0 पर आउट हुए, जिसके बाद वो T20 सीरीज में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले पाकिस्तानी ओपनर बन गए। हसन नवाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पार्टी के सेनेटर सेनेट इजलास के दौरान ऐवान में मुर्दा मछली सॉल्मन ले आईं। सेनेटर सारा हैंसन यंग ने बुध के रोज पार्लियामेंट में मछली लहराकर हुकूमत की मुजवजा कानून साजी के खिलाफ एहतजाज किया। गैर मामूली एहतजाज पर ऐवान में हलचल मच गई। सेनेट की सदर सॉल लायंस ने सेनेटर सारा हैंसन यंग से मछली को ऐवान से हटाने का कहा। और भारत की 1 फुट और 3 इंच की पस्ताकत बकरी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। 4 साल की स्याह बकरी क्रॉम्बी का ताल्लुक भारतीय रियासत केरला से है। किसान का कहना है, इल्म नहीं था इनकी बकरी रिकॉर्ड बना डालेगी। इस बात की निशानदही फॉर्म पर आए एक शख्स ने की।